सऊदी अरब मूल की दो लड़कियां जिन्होंने होटल मैनेजमेंट का काम सीखा हुआ था और दोनों साथ की सहेलियां थीं, लेकिन अलग अलग थीं। एक ही स्कूल में पढ़ती थीं, एक ही स्कूल में उन्होंने उस डिग्री को हासिल किया था और दोनों का एक ही सिस्टम था, एक ही विचार था। दोनों चाहती थीं कि वो होटल की जो चैन सिस्टम होता है उसको बनाने की कोशिश करेंगे और उसको बनाने में सफलता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ की डिग्री ली हुई थी। इसलिए वो सऊदी अरब से चलती हैं और डोडोमा पहुंचती हैं, जो तंजानिया की राजधानी है। वहाँ पर जाती हैं, वहाँ जाकर एक होटल में कमरा जो रूम होता है उसको बुक करती हैं। बुक करने के साथ साथ उस होटल का जो मैनेजमेंट होता है वहाँ पर उन्हें एक ड्राइवर और एक टैक्सी प्रोवाइड कराई गई थी, ताकि वो कहीं जाएंगी कहीं आएंगी उन्हें कोई जाने आने में असुविधा न हो। इसलिए वो जो ड्राइवर था उनकी हर समय देख रेख करता था, उनके साथ रहता था। और ड्राइवर जो होता है ब्राउडली, वो उन्हें हर जगह हर शहर का बारीकी से बड़ी अच्छी तरह से समझाने और बताने की कोशिश करता था। तो दोस्तों, इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार अपने परिजनों के साथ स्वस्थ और मस्त और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना तंजानिया की जानी मानी राजधानी डोडोमा की है। डोडोमा में दो लड़कियां जाती हैं और दो लड़कियां एक होटल में 5 स्टार होटल होता है वहाँ पर रुकती हैं। वहाँ रुकने के साथ साथ उनके साथ क्या होता है इसी की आज चर्चा करते हैं। तो ये जो लड़कियां होती हैं ये सऊदी अरब की राजधानी रियाद से होती हैं और रियाद में एक परिवार बड़ा अच्छा खासा मजबूत शेख की लड़कियां होती हैं। ये शेख होते हैं अब्दुल गनी, और अब्दुल गनी की 2 पत्नियां होती हैं और दोनों पत्नियों के बीच एक बेटी होती है जिसका नाम आयरा होता है। अब ये जो अब्दुल गनी होते हैं, इनकी पहली पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। अब जब उन्होंने बहुत दिन इंतज़ार किया शादी होने के बाद, लेकिन जब कोई संतान नहीं होती है तो उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की, और जो दूसरी शादी होती है उस जो पत्नी से, जो पत्नी दूसरी थी, उससे इनकी एक बेटी का जन्म होता है। बेटी जो होती है उसका नाम आयरा होता है। वो पढ़ने लिखने में बेहद चतुर और चालाक होती है। चलती रहती है गाड़ी, आगे समय का पहिया चलता रहता है। धीरे धीरे वो लड़की जो आयरा होती है वो बड़ी होने लगती है और पढ़ाई के साथ साथ उसकी पढ़ाई जब आगे बढ़ती जाती है तो उसने विचार बनाया कि अब मैं होटल मैनेजमेंट का काम सीखूंगी और होटल से ही डिग्री करूंगी। इसलिए वो होटल में जब उसके इंस्टीट्यूट में जाती है होटल में, तो उन्होंने अच्छी पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद जब उसे डिग्री मिलती है तो 13 अगस्त ये जब वहाँ डिग्री मिलती है उन्हें, तो इनके बाद जो स्कूल में ये पढ़ रही थी उसी स्कूल में एक सहेली भी थी इनकी जिसका नाम था रुबीना। अब ये रुबीना और आयरा दोनों अच्छी दोस्त थीं और दोनों अच्छी दोस्त के साथ साथ एक दूसरे की हर बात को शेयर करती थीं और दोनों अच्छे मजबूत घर से थीं पिछले। क्योंकि जो ये आयरा होती है, इनके जो पिता होते हैं अब्दुल गनी, इनका रियाद में बड़ा अच्छा कारोबार था। ये प्रॉपर्टी डीलर होते हैं और कई एक इनके मोटे काम होते हैं, इसलिए पैसे की कोई दिक्कत या कमी नहीं थी। दोनों लड़कियां जब डिग्री मिल जाती है 2013 में, उसके बाद इन्होंने विचार बनाया कि अब बाहर निकलते हैं। और पहले उन्होंने उस सऊदी अरब में ही घूमकर होटलों को देखा, उनको समझने उनके परखने की कोशिश की। उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब बाहर निकल कर देखते हैं कि होटल को कैसे चैन सिस्टम बनाते हैं। इसलिए जब वो बाहर निकलती हैं तो पहली बार वो तंजानिया जाती हैं और तंजानिया की राजधानी डोडोमा पहुंचती हैं। और डोडोमा में उन्होंने एक होटल जो 5 स्टार होटल होता है वहाँ होटल बुक कर रखा था। और होटल में जब वो पहुंचती हैं, अपनी फ़्लाइट से उतरती हैं, उसके बाद इन्हें होटल से ही एक गाड़ी प्रोवाइड की जाती है, एक ड्राइवर जो उनको कहीं घूमने में या जाने में या कहीं कुछ भी असुविधा उन्हें न हो। इसलिए उन्होंने एक ड्राइवर को जब दिया होटल मैनेजमेंट ने, तो वो जो ड्राइवर होता है ब्राउडली, वो हमेशा इनके साथ रहता है, क्योंकि उसकी निगरानी इनके लिए सख्त थी और उनके लिए सेवा में था, ताकि उस जो ड्राइवर था ब्राउडली उसको इस चीज़ का पैसा भी मिलता था।
तभी समय आगे बढ़ रहा था, लगभग 10 दिन हो जाते हैं। 10 दिन होने के साथ साथ जब ये ब्राउडली उनको एक दिन घुमाने जाता है तो डोडोमा घूम रहा था। तभी शाम के टाइम जो ये आयरा होती है, ये जब उधर से आ रही थी तो इसने ड्रिंक की एक बोतल ली, और जो आयरा होती उसके साथ में रुबीना थी। रुबीना बोलती है कि एक से क्या होगा, लगभग हम 3 लोग हैं, हो सकता है कि ब्राउडली भी करे। तो इसलिए उन्होंने 3 बोतलें लेती हैं और तीनों बोतल लेकर वो पहले तो एक बोतल को गाड़ी में ही ख़त्म कर देती हैं और धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी और नशे का सुरूर, नशे का दौर जारी था। पैग पर पैग बने जा रहे थे और जाम छलक रहे थे। लेकिन तभी जो रुबीना होती है वो आयरा को इशारा करती है कि आज कुछ अलग हटकर करते हैं। तभी आयरा रुबीना की दोनों के इशारे में बात होती है और जो ब्राउडली होता है ड्राइवर, ये 6.5 फुट का काला हफ्सी था। इसको देखकर इनके शरीर में आग लग रही थी। अच्छा, आयरा जो थी वो शरीर से, जिस्म से मजबूत थी और जो रुबीना थी वो कुछ हल्की थी। अब ये दोनों इसके साथ में छेड़छाड़ करने लगती हैं। तभी गाड़ी को आगे बढ़ते एक साइड में रोकते हैं और रोकने के साथ ये जो रुबीना होती है ये उसके साथ जिस्म से छेड़छाड़ करने लगती है और छेड़छाड़ के साथ साथ फिर इनका वहीं पर काम शुरू हो जाता है। अब ये वहाँ पर जो करते थे उसके बाद निकलते हैं वहाँ से, अपने रूम पर आते हैं होटल में, और होटल में आने के साथ इन्होंने अपनी गाड़ी को पार्क किया। जो ब्राउडली था गाड़ी पार्क करने के साथ अब ये जब रूम में पहुँचता है उसके बाद ये तीनों के साथ साथ बैठकर ड्रिंक होने लगती है। और जब ड्रिंक होती है तो ये जो रुबीना आयरा थी ये दोनों बाथरूम में चली जाती हैं फ्रेश होने के लिए, और एक सामने टीवी पर जो एलईडी लगी हुई थी वहाँ पर इन्होंने एक पिक्चर चला दी, एक मूवी चला दी जो पॉर्न मूवी थी। उस पॉर्न मूवी को देखते देखते ये जो ब्राउडली था ये एकदम एडल्ट हो जाता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अब इनको छेड़ना है, इनके साथ जिस्म का नंगा नाच खेलना है। तभी ये उठता है और जब बाथरूम की तरफ जाता है तो देखता क्या है कि दोनों लड़कियां नंगी थीं और नहा रही थीं। तभी इन्होंने जब इसको अंदर बुलाती हैं और अंदर जब खींच लेती हैं तो इसके साथ फिर वहीं पर ये काम शुरू हो जाता है। उसके बाद दोनों बाहर निकलते हैं और बेडरूम में जाकर दोनों को बारी बारी जिस्मानी आग बुझाने लगता है हफ्सी। और ये तीनों लोग उस कमरे में, उस होटल के रूम में सिर्फ तीनों लोगों की ही आवाज़ गूंज रही थी और उसके साथ लगभग आधा घंटे तक ये नंगा नाच होता है। उसके बाद ये ठंडे होते हैं, ठंडाने के बाद ये वहाँ पर सो जाते हैं और सोते हैं। और जब उठते हैं तो सुबह फिर इनका ऐसा आए दिन काम शुरू हो जाता है। लेकिन जब ये 16वें दिन वहाँ से चलती हैं लड़कियाँ दोनों, तो इन दोनों की बात लेकर जो ब्राउडली होता है बड़ा वो गिल्ट फील कर रहा था अपने आप में, क्योंकि उसको प्यार हो गया था। और जो आयरा थी वो भी इस बात से बड़ी क्षुब्ध थी कि आज हम इसको छोड़ कर जा रहे हैं। लेकिन जाते जाते रुबीना आयरा दोनों उससे ये बात बोलती हैं कि नेक्स्ट टाइम फिर हम डोडोमा आएंगे और तुमसे फिर संपर्क करेंगे। दोनों की तीनों के साथ एक ही प्यार की कहानी थी और एक दूसरे को तीनों ने समझा, तीनों ने एक दूसरे के जिस्म को आग को ठंडा किया। उसके साथ साथ तीनों लोग जब अलग अलग होते हैं तो डोडोमा से जब फ़्लाइट पकड़ती हैं दोनों लड़कियां अपनी सऊदी के लिए, जब यहाँ पर सऊदी रियाद आती हैं, रियाद आने के बाद इन्होंने अपना वही सिस्टम चालू किया होटल का, और होटल में इन्होंने चैन का सिस्टम चालू किया। आज ये दोनों लड़कियां शादीशुदा हैं और शादीशुदा होने के साथ साथ दोनों अपने वो काम कर रही हैं, होटल का अच्छी प्रॉफिट कर रही हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ यही बात थी कि उन्हें शरीर को बह गया, लेकिन उसके बाद उन्हें कोई पछतावा नहीं था। उस ड्राइवर को वो अच्छा पैसा देती थी क्योंकि उनके साथ वो जिस्मानी खेल खेलता था और दोनों उससे संतुष्ट थीं। आज भी वो उसको याद करती हैं, दोनों साथ साथ रहती हैं और दोनों आज भी अपने काम को अंजाम दे रही हैं बड़ी अच्छी तरह से। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको या किसी को परेशान करना नहीं होता है, सिर्फ़ और सिर्फ एंटरटेनमेंट कहानी थी आज की। और इस कहानी को सुनाने में आप या किसी भी
किसी मृत या जीवित इंसान से किसी की कल्पना नहीं की जा सकती है और इसमें मैं या हमारा चैनल कोई जिम्मेदार नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ रोमांटिक थी। इस घटना में आप बने रहे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।